हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सय्यम बड़ोला और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सेकंड टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये अपना लेक्चर नंबर 2 है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट आप सभी प्यारे बच्चों से कि पहला लेक्चर देख लेना, उसके बाद ये लेक्चर ओपन करना। जिनको बेसिक क्लियर है वो सीधे ये लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ये वाले लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो नॉर्मल क्वेश्चन बनता है आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में जो वो लोग पूछते हैं वो पूछते हैं किस पे, आइडेंटिटीज पे कोई क्वेश्चन। तो आज हम सबसे पहले आइडेंटिटीज देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, जैसे साइन 18 की वैल्यू निकालनी है तो वो हम आइडेंटिटीज की हेल्प से देखेंगे कैसे निकालते हैं। ओके, सेकंड चीज हम ये देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में जेई में पूछे गए प्रॉब्लम है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत कमाल का होने वाला है, तो सब लोग तैयार हो जाओ। चलो, सबसे पहले कुछ बोर्ड पे लिखी हुई आइडेंटिटीज है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडेंटिटीज याद होगी, नहीं भी याद है तो अभी भी टाइम है, याद कर लो, क्योंकि प्रूव करने बैठोगे तो समय लग जाएगा और जेई पूरा खेल समय का है। जो जितना कम समय में क्वेश्चन को करेगा उसकी रैंक उतनी अच्छी आएगी। सही समय पे क्वेश्चन करना विथ एक्यूरेसी, ये दो फंडामेंटल है जेई के। मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ें अटेम्प्ट करो, वो भी एक्यूरेसी के साथ, तो जेई में अच्छी रैंक आप लोग ला सकते हो। तो देखो भाई, सबसे पहले ये वाली आइडेंटिटी क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ रखी है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने ये बताई थी। सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जो नई आइडेंटिटी क्लास 11th में जो यूज होगी वो अब शुरू हो रही है। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी में यहां माइनस लगा दोगे, वही का वही फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब कोई पूछ ले साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन सी, माइनस लग जाएगा माइनस और इधर प्लस, मतलब प्लस की जगह माइनस करोगे तो प्लस की जगह माइनस कर देना, माइनस की जगह प्लस, फॉर्मूला वही का वही। एक फॉर्मूला याद रखोगे, दूसरा अपने आप लिख दोगे। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ओके, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस में उल्टा हो जाता है, प्लस में आता है माइनस, माइनस में आता है प्लस, और कॉस में एक साथ लिखते हैं। साइन वाले फॉर्मूले में हमने अलग अलग लिखा था, साइन ए कॉस बी, साइन के साथ कॉस, पर इसमें कॉस वाले में कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ये आइडेंटिटी अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। तो याद मत करो इनको, नंबर ऑफ मतलब प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी ये आइडेंटिटी आपके दिमाग में इंसर्ट हो जाएगी। ओके, तो कोशिश करो कि क्वेश्चन लगा पाओ, जितने ज़्यादा लगा सको, है ना। और ये आइडेंटिटीज याद करने की कोशिश कर लेना। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो ये कॉस 2 थीटा वाली, ये वाली आइडेंटिटी हर दूसरे या तीसरे प्रॉब्लम में यूज होती है जो क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अब साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे तो ये एक बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो
एक फॉर्मूला इसका याद रखोगे, ये दो फॉर्मूले अपने आप निकल जाएंगे। ये वाली आइडेंटिटी की यूज से हमने साइन स्क्वायर की जगह रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, और ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 2 थीटा का भी यूज होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद तो सारे ही कर लो, कभी हमें नहीं पता कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सा लगेगा, पर मोस्टली जो लगता है मैक्सिमम प्रॉब्लम में वो कौन सा लगता है, वो कौन सा लगता है, 8 नंबर cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला। ओके चल, इसके बाद कुछ और आइडेंटिटी वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो साइन सी माइनस साइन डी की मैंने बता दी, लिख के वापस मैं लिख नहीं रहा हूं। 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। कॉस के इसमें भी कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। ओके देखो भाई, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। वैसे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ओके, इसको ऐसे भी लिख देते हैं और कुछ जगह इसको c माइनस डी बाई 2 करके यहां पे माइनस लिख देते हैं, दोनों बात एक ही है। इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखोगे तो बात नहीं बदलेगी। ओके, समझ पा रहे हो? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। चलो भाई, सर ये फॉर्मूले को ऐसे क्यों लिख दिया, ये डाउट आ रहा है क्या? तो देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। सर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कैसे होता है? तो वो क्वाड्रेंट सिस्टम देखो, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा, मतलब ये क्या लिखा है 0 माइनस थीटा। मैंने बोला था ये वाली लाइन क्या होती है, नॉन चेंजिंग लाइन, तो साइन का साइन ही रहेगा, मगर साइन 4th क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। पर कभी ये होता कॉस ऑफ माइनस थीटा। ओके, कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब 0 में से थीटा को माइनस कर दो, 0 में से थीटा को माइनस कर दो, तो कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा इज 0 माइनस थीटा। ये 4th क्वाड्रेंट में आ गए अपन। 4th क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, कॉस होता है पॉजिटिव, तो कॉस थीटा। ये लाइन तो नॉन चेंजिंग है ना, इस पे चेंज नहीं होता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। 0 माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में चले गए, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, इसलिए बोलते हैं कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या था, साइन डी माइनस सी, तो मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, इसको c माइनस डी बाई 2 लिखा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये माइनस इधर आ गया और इसको ऐसे लिख दिया। मतलब मैं थीटा मान रहा हूँ c माइनस डी बाई 2 को, और फिर इसको समझने की कोशिश करो। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो, इसके बाद ये 2 आइडेंटिटी और देख ली अपन ने। इसके बाद tan की कुछ आइडेंटिटी देख लेते हैं। tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, तो इसमें माइनस का बनाना होगा, तो प्लस की जगह माइनस कर देना, माइनस की जगह प्लस। तो कोई बोले tan a माइनस बी, बताओ कितना होता है,
तो कुछ नहीं करना है, बस प्लस की जगह माइनस कर लो, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a। ओके, क्या आया समझ में? चलो इसके बाद कोई पूछ लेता कॉट ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे बनता, तो देखो कॉट ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b। ये फॉर्मूला कभी मत याद करना, क्योंकि मैंने भी इसको कभी याद नहीं किया। ये फॉर्मूले निकालने का तरीका ये फॉर्मूले से है। इसको लिख लो 1 अपॉन कॉट ऑफ a प्लस बी, 10a को 1 अपॉन कॉट a लिख लेना, इसको 1 अपॉन कॉट b, 1 माइनस 1 अपॉन कॉट a इंटू 1 अपॉन कॉट b। सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस वन। अब कॉट ऑफ a माइनस b में माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, मगर कॉट b माइनस कॉट a आएगा। यहां गलती कर देते बच्चे। कॉट ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला सिमिलरली इस वाले फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करना, तो यू विल गेट। मैं इसको रब कर रहा हूं, ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो भाई, कॉट ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला कैसे बनेगा? 1 अपॉन कॉट a 1 अपॉन कॉट b। ओके, 1 अपॉन कॉट a 1 अपॉन कॉट b इधर चला गया, तो ये बन गया कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी। एलसीएम लोगे तो कॉट बी माइनस कॉट ए आएगा न्यूमरेटर में, वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो कॉट बी माइनस कॉट ए ये होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। ये आइडेंटिटीज हमने देख ली बेसिक सारी। कुछ और आइडेंटिटीज है वो भी नोट कर लो। साइन ऑफ 3 थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा, ये वाली आइडेंटिटी भी कभी कभार यूज हो जाती है, तो लिख लो अपनी नोटबुक में ये वाली आइडेंटिटी। साइन ऑफ 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो देखो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले में पहले 4 कॉस क्यूब थीटा आएगा और माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, इतना आया समझ में? अब कोई बोल दे कि कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला बहुत सारे आप निकाल सकते हो। मैंने एक फॉर्मूला बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा? कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था? याद करो, ये बताया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका एक और फॉर्मूला बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कोई पूछ ले कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो ये डबल एंगल है, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ थीटा है, तो यहाँ पे मान लो थीटा की जगह मैं रख दूँ 2 थीटा, तो देखो हमेशा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के डबल होगा। तो ये 4 है ना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। समझ पा रहे हो? चमका कुछ? ये वाला एंगल का डबल ये वाला एंगल होता है। तो देखो 2 थीटा का डबल 4 थीटा है, तो 4 थीटा में भी यही वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। तो कोई पूछ ले कि कॉस 8 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं है, ये वाला फॉर्मूला, यही वाला कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा। समझ पा रहे हो? चमक पा रहा है कुछ? हाँ, चलो इतना समझ में आया होगा तो अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, सारे फॉर्मूले आप लोग निकाल लोगे, है ना। तो वो सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं, बस ये फंडामेंटल बता रहा हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करने हैं इन फॉर्मूले को। एक फॉर्मूला याद करो तो उससे 10 फॉर्मूले निकलेंगे, तो वो 10 मत याद करो, वो एक बेसिक फॉर्मूला याद कर लो, उससे तुम बना लोगे। अब ऐसा नहीं कि cos 8 थीटा का फॉर्मूला याद करने लग जाओगे, क्योंकि यू नो द फंडामेंटल ना। आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करना, उसके बाद के फॉर्मूले आप अपने आप निकाल लोगे। समझ पा रहे हो?
डबल एंगल का फंडामेंटल समझ में आया। अब देखो कोई पूछ ले कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालो, भाई किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी ना उनकी हेल्प से हम निकालते हैं साइन 18 की वैल्यू। ओके, तो देखो कैसे निकलेगी। साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो देखो पहले ये देखो कि 18, देखो हमने जो भी वैल्यूज याद करी है 0, 30, 60, 90, ये सब 90 से रिलेट करके हमने इनकी वैल्यूज याद करी कि 90 माइनस 30 60 होता है। ओके, तो 18 की टेबल में 90 कितने टाइम्स में आएगा, तो 18 5 का क्या होता है 90, तो मेरे को साइन 90 की वैल्यू पता है, तो मैं लिखूंगा 5 टाइम्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वेयर थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। भाई 5 इंटू 18 90 होता है, ये अपन ने लिख दिया। अब 5 थीटा, मेरे को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, याद कर लो, ये बताया था शायद, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो 5 थीटा को मैंने लिखा ब्रेक करके 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90। ओके, अब 3 थीटा को मैंने उधर भेज दिया, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। इतना आया समझ में। अब दोनों तरफ ऑपरेशन लगाया साइन का, तो साइन फंक्शन ऑपरेशन लगाया तो साइन 2 थीटा हो गया, ये साइन 90 माइनस 3 थीटा। इतना समझ में आया क्या? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। मेरे ख्याल से बहुत बेसिक चीज है, सब समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखो 90 माइनस थीटा, वापस से ASTC रूल। भाई 90 डिग्री पे है, 90 में से थीटा कुछ घटा रहे हैं तो कहां पे पहुंच जाएंगे, ये मान लो 3 थीटा एंगल है। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन कैसा होता है पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, 90 माइनस थीटा साइन का हो जाएगा कॉस, क्योंकि वर्टिकल लाइन होती है चेंजिंग, तो ये बन गया कॉस ऑफ 3 थीटा, और ये हो गया साइन ऑफ 2 थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला जस्ट इसके पहले बताया था, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो ये देखो कॉस थीटा मैंने इसमें से कॉमन निकाला, तो ये बन गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, 2 साइन थीटा। सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ भी सोचने का नहीं है, कैंसिल। ओके, कोई डाउट? भाई कॉस थीटा इधर से कॉमन निकाला, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गए, है ना। अब ये बचा 2 ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। साइन थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को भी साइन स्क्वायर में बदल लेते हैं, तो 10th क्लास की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। कोई डाउट है क्या यहां तक? देखो ये लिखा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। आया इतना समझ में? तो देखो ये अब 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 2 साइन थीटा, तो ये हो गया। इसको इधर ले आते 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 प्लस 1 बनेगा, LHS में लाएंगे -1, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा को LHS में लाए प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया क्या? चलो
अब ये तो भैया पहले लेक्चर की बात हो गई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन थीटा में, तो फील नहीं आ रहा है कि इसको देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो साइन थीटा को लिख लो टी, साइन थीटा को मैंने लिख लिया टी। अब तो दिख जाएगी 4t² प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बताया है श्रीधराचार्य, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 2a। इतना आया समझ में। t की जगह रख दिया अपन ने वापस से साइन थीटा, क्योंकि अपन ने अज्यूम किया था, तो -2 प्लस माइनस √20 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 10 2 5 5 1, तो ये दोनों पेयर में बाहर निकल गए, तो इसको लिख सकते 2√5/8। ओके, तो ये बन गया। अब 2 सब में से कॉमन और 4, तो इसको लिख सकते -1 प्लस माइनस √5/4। आया इतना समझ में। साइन थीटा देखो भाई 2 कॉमन, तो ये बन गया -1 प्लस माइनस √5। अब 2 जो कॉमन निकला वो 8 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये किया है, चमक गया ना। चलो इतना आया। चलो भाई, तो साइन थीटा की 2 वैल्यू आ गई। अब साइन 18 की तो कोई एक वैल्यू होगी, तो इसमें से एक रिजेक्ट होगी। वो कैसे रिजेक्ट होगी ये देखना पड़ेगा। ये रब कर रहा हूं। तो साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। तो पहले माइनस वाला देखते हैं। -1 माइनस √5/4। मेरे को एक चीज़ बताओ, साइन 18 कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? 18 डिग्री 0 से 90 डिग्री में लाई कर रहा है। वापस से अपन वही देखेंगे कि भैया क्वाड्रेंट सिस्टम हमने पढ़ रखा है, तो 0 90 18 डिग्री यहाँ कहीं लाई करेगा, और पहले क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये जो नंबर होगा -1 माइनस √5 की वैल्यू होती है 2 पॉइंट कुछ, माइनस माइनस ओवरऑल नेगेटिव नंबर आएगा ऊपर, उसको पॉजिटिव से डिवाइड भी कर लोगे तो भी एक नेगेटिव नंबर ही आएगा। तो ये वाला हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 18 की वैल्यू फिर क्या बची? प्लस वाला लेना पड़ेगा, दैट इज -1 प्लस √5/4, और इसको लिख सकते हैं √5 माइनस 1/4 इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। आया समझ में? अब देखो साइन 18 की निकल गई, तो कोई पूछ ले कि cos 72 की वैल्यू क्या होगी? cos 72 की वैल्यू क्या होगी? कोई पूछ ले कि cos 72 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो हमें तो पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये सब तो पता है ना, 10th क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं हमने। नहीं भी पढ़े तो एसटीसी रूल 90 माइनस थीटा, ये चेंजिंग लाइन है, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का साइन, दोनों पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो अब कॉस साइन 18 की वैल्यू पता है, थीटा की जगह हमने 18 रख दिया, कॉस 90 माइनस 18, तो जो साइन 18 की वैल्यू होगी वही कॉस 72 की वैल्यू होगी। अरे वैसे ही तो होता है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की होती है। समझ पा रहे हो? चमक रहा है कुछ? तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ नहीं, वहीं पे खेल रहा हूं मैं, कुछ नई बात नहीं बता रहा हूं। इस चीज से हम बोल सकते कि साइन ए कॉस बी के बराबर होगा। कभी 72 प्लस 18 90 डिग्री है तो
30 प्लस 60 90 है, 45 प्लस 45 90 है। ओके, समझ पा रहे हो? तो कभी कोई पूछ लेता कि साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालते? तो वो भी बहुत इजी है। मैंने क्या बोला था, हर दूसरे क्वेश्चन में यूज होती है आइडेंटिटी नंबर 8, दैट इज कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 22.5, तो इसको पूरे को साइन में बदल दो, तो कॉस स्क्वायर को लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू मैंने अज्यूम करी 22.5 डिग्री, तो कॉस 2 इंटू 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस 2 इंटू, सॉरी ये तो थीटा है ना, 2 थीटा की वैल्यू 45 है, थीटा की जगह तो अपने को 22.5 डिग्री रखना है। ओके, तो इसको अपने को निकालना है। तो कुछ नहीं है, cos 45 की वैल्यू पता है 1/√2, 22.5 इंटू 2 कितना होता है 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसको इधर लिया उसको उधर ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा √2 माइनस 1/2√2 का होल रूट। इसमें भी प्लस माइनस आएंगे, रूट लगाओगे तो पर साइन 22.5 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे केवल। तो भाई ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, खुद से करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। तो साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकल गई, तो वो किसके इक्वल होगा, कॉस 67.5 डिग्री के। तो देखो कुछ होमवर्क है आप लोगों का, ओके, खुद से निकालना और चेक कर लेना कि क्या आ रही है वैल्यूज। कॉस 18 की वैल्यू निकालो, साइन 54 डिग्री की वैल्यू निकालो, साइन 72 डिग्री की वैल्यू निकालो। ओके, कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो ये 4 वैल्यू निकाल लेना। ओके, वही उन आइडेंटिटी की हेल्प से निकल जाएगी और चेक कर लेना। चलो, इसके बाद अभी तक हमने जो पढ़ा ना, ये इनफ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज के लिए इतना इनफ है। मतलब एक चीज़ और बच रही है सीरीज वाली, और फिर रेशियो और आइडेंटिटी में इसके अलावा कुछ इतना है नहीं, तो वो सीरीज वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम करेंगे प्रीवियस ईयर के जेई में जो पूछे गए प्रॉब्लम में वो। तो इतने नॉलेज के बेस पे, मतलब जिन्होंने लेक्चर 1 देख लिया, जिन्होंने ये वाला लेक्चर, मतलब ये वाले के नॉलेज पे ही आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। मतलब ये आइडेंटिटी जिसको अच्छे से लगाना आ गई, जिसने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, उससे जेई मेंस के प्रॉब्लम बहुत इजीली बन जाएंगे। तो अभी मैं आपके सामने लिखते जाऊंगा अलग अलग ईयर के जेई मेन के प्रॉब्लम, और हमने अभी तक जो जो पढ़ा है केवल उसके नॉलेज पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। चलो, तो नोट करो पहला क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, लेट cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड लेट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, where 0 is less than equal to alpha if beta is
अल्फा बीटा 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेके π/4 के बीच में लाई कर रही है। देन आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, tan 2 अल्फा की। ये आया था AIEEE 2010 में, जो अब जिसका नाम हो गया जेई मेंस। ओके, तो पहला ऑप्शन है इसमें 25/16, ऑप्शन बी जो है 56/33, ऑप्शन सी जो है वो है 19/12 और ऑप्शन डी जो है वो है 20/7। तो ये पहला क्वेश्चन है अपना। तो बहुत सारे बच्चे करने भी लग गए होंगे और बहुत सारे बच्चों को क्लिक भी हो गया होगा। निकालना क्या है, tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा कब बनेगा, जब मैं ये दोनों एंगल को ऐड कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा जब मैं करूंगा तो ये बन जाएगा tan 2 अल्फा। मतलब tan 2 अल्फा बनाना है मेरे को, तो ये मैं लिखूंगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब ये पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो देखो LHS में तो वो बन गया जो बनाना था tan 2 अल्फा। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इट विल गिव यू tan 2 अल्फा। अब RHS की बात करते हैं, तो ये बन गया tan अल्फा, a की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। ओके, ये बन गया। अब भाई LHS में तो tan 2 अल्फा बन गया। अब इनकी वैल्यू tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। हमको दिया क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा। तो जब cos अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो मैंने अल्फा प्लस बीटा को a माना था, तो cos a की वैल्यू मेरे को दे रखी है, क्या दे रखी है 4/5। तो tan a की वैल्यू निकाल सकते हो। अरे ये तो 10th स्टैंडर्ड में NCERT का क्वेश्चन हो गया यार। cos a दे रखा है, tan a पूछा है, तो cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है, तो tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब ये एक ट्राइंगल है जिसका बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो 4 5 मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 होता है 9 का स्क्वायर रूट, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आ गई, तो परपेंडिकुलर 3/4। tan a की वैल्यू निकल गई। tan a कुछ नहीं है, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल गई। समझे? तो कितना मतलब सिमिलरली अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी निकाल लोगे, निकाल पाओगे कि नहीं? अरे जैसे अभी किया तो ये b है, तो मेरे को साइन b की वैल्यू दे रखी है। साइन b मेरे को दे रखा है कितना 5/13। तो tan b पूछा है उन्होंने, tan b पूछा है। भाई a मेरा क्या है अल्फा प्लस बीटा और b मेरा क्या है अल्फा माइनस बीटा। तो tan b क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और साइन b क्या है, साइन b होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेनस की वैल्यू 13, हो गया 5। ये निकालना है, ये एंगल b है। तो भाई साइन b है 5/13, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 दैट इज 144 और 144 का स्क्वायर रूट दैट इज 12। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। p की वैल्यू 5 है, h की वैल्यू 13 है, रखोगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी 12, b की वैल्यू निकल जाएगी 12। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के, परपेंडिकुलर 5 है, बेस आपका आ गया 12। तो tan
अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई 5/12। क्लियर? ये रब कर रहा हूं, ये समझ में आया ना? ट्राइंगल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है वही लगाया, कुछ नई चीज नहीं लगाई। ओके, तो बस 5/12 और 3/4 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। ये रब कर रहा हूं। ओके, जिसको जल्दी से समझ में नहीं आया है वो पॉज करो वीडियो को, एक एक स्टेप को ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, और उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ में आया होगा, क्योंकि सब ने 10th स्टैंडर्ड पास कर रखी है, जो 11th में बच्चे हैं उन्होंने। तो देखो भाई, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली थी? क्या निकली थी? 3/5 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या निकली थी? 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/5 इंटू 5/12। थ्री अपॉन 5 नहीं, 3/4। भाई ये तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, तो बेस 4 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तो बस इसको सॉल्व कर लो। ऊपर एलसीएम कितना? 48, 12 3 36, और इतना बड़ा एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, 12 भी एलसीएम हो जाएगा 4 और 12 का। तो 12 3 9 प्लस 5/12 4 48 माइनस 15/48। तो भाई 9 प्लस 5 दैट इज 14/12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड है तो ये 48/48 माइनस 15 इज 33। 14 4 56/33 विल बी योर आंसर। दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आया? तो ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का। आप लोग इतने फालतू डरे हुए हो कि नहीं बनता है ट्रिग्नोमेट्री। कितना इजी क्वेश्चन आया था जेईई में, ऐसे हर साल आता है। ओके, तो अब एक अपन 2017 का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके, 17 में क्या पूछा था इन्होंने? ये रब कर रहा हूं, जिसने नोट नहीं किया वो पॉज कर लो वीडियो को, नोट कर लो और फिर आगे बढ़ो, है ना? और खुद से करने की कोशिश करो इन क्वेश्चनों को। जिसको क्लिक हो रहा है खुद से कर रहे हो तो वेल एंड गुड, मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आइडेंटिटी को अप्लाई करना सीख गए हो। क्योंकि बहुत बस ट्रिग्नोमेट्री में यही है कि कौन सी आइडेंटिटी कब लगेगी। जिसको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया। ओके, तो देखो भाई एक और क्वेश्चन, 5 tan स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9, है ना? ये है, इसमें आप ऑप्शन लिखो। देन वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ 5 ये इक्वल है तो वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी? cos 4x की, cos 4x की। ये कौन से ईयर में आया? जेईई मेंस 2017। तो देखो भैया ये क्वेश्चन क्या बोला? 5 tan स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9। तो इसको करने का तरीका, cos 2x का फॉर्मूला क्या बताया है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक और फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना? तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। cos 2x की जगह ये रख दो या मत रखो। tan स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x है, तो देखो cos स्क्वायर x को cos 2x में बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं। यहाँ से हम जानते हैं कि cos 2x की वैल्यू ये होती है, तो इसको इधर लाए, cos 2x प्लस 1/2 इज बेसिकली cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x आ गया,
सिमिलरली cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है जब cos स्क्वायर को आप बदलते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x में। cos स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो देखो इसमें भी ये बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x। तो साइन स्क्वायर x इज बेसिकली cos 2x को इधर लाए 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। देखो ये 1 माइनस साइन ये हो गया cos 2x के बराबर, cos 2x को इधर लिया हो तो 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू उसको उधर ले गए तो साइन स्क्वायर x अपॉन। ओके, ये क्लियर है। अब साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज बेसिकली tan स्क्वायर, तो ये cos स्क्वायर x की वैल्यू निकल गई। अब इस वाली में से इस वाली को डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x cos 2x के टर्म में क्या होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो ये बन गया tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ओके, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं cos 2x में क्यों बदल रहा हूं? क्योंकि मैंने cos 4x का फॉर्मूला बताया है आपको। इसी फॉर्मूले में 2x की जगह 4x रखूंगा तो जो cos 4x का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। मेरे को निकालना ये है और मैंने पूरे को कन्वर्ट कर लिया cos 2x में। अब देखो tan स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखो तो ये वाली टर्म भी हो गई 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x में। cos स्क्वायर x की जगह भी ये वैल्यू रख दो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ओके, तो यू विल गेट क्या मिलेगा आपको, देखो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 5 अपॉन tan स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखी 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ओके, माइनस cos स्क्वायर x की जगह ये वाली 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ओके, इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9। इतना आया समझ में? अब देखो सब cos 2x में हो गया तो अब इधर ले लो एलसीएम। cos 2x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करोगे तो cos 2x की वैल्यू आ जाएगी। निकालना क्या है cos 4x, तो वो cos 2x की वैल्यू जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेना तो यू विल गेट cos 4x। समझ पा रहे हो क्या? वापस से सुनो, अपन ने cos स्क्वायर x निकाल लिया है ना, cos स्क्वायर x भी निकाल लिया cos 2x के टर्म में, tan स्क्वायर x भी निकाल लिया cos 2x के टर्म में। इन दोनों को मैंने इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। tan स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दी, cos स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दी और उधर तो cos 2x है। तो अब cos 2x को t मान लो तो cos 2x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो t की वैल्यू निकल जाएगी यहां से बाय अप्लाइंग दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू विल गेट द वैल्यू ऑफ cos 2x। cos 2x जैसे ही आपका निकला यू कैन फाइंड cos 4x विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब cos 4x की जगह वो cos 8x पूछता तो पहले cos 4x निकालते फिर cos 8x निकाल लेते। cos 8x कैसे निकलता, 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1, तो वहां पे फिर cos 4x की वैल्यू रख देते। तो ऐसे वो कुछ भी पूछ सकता है तो आप लोग निकाल लोगे। ओके, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसका आंसर बता देता हूँ, खुद से सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। बता दिया कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये तो न्यूमेरिकल पार्ट है, कंसेप्ट बता दिया, आप खुद से कर लेना सॉल्व। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -7 अपॉन 9, -7 अपॉन 9। ओके, क्लियर है?